जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पाँचों दिन का और 10 शिफ्ट का आंसर की जारी कर दिया गया है। और अब आपको यह पता चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 10 शिफ्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है। और इस वीडियो में मैं आपको जो एनालिसिस करूंगा वो अंकित सर के डाटा का एनालिसिस करूंगा, जिसमें कुल मिलाकर के 1,02,000 कैंडिडेट ने अपना डाटा दिया है। और 1,02,000 कैंडिडेट का जो डाटा होता है बहुत बड़ा डाटा होता है। इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, और शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो आपका एवरेज स्कोर है वो इसी के आसपास बन रहा है। तो क्या सच में आपका यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ 150 के आसपास ही जाने वाला है, या इससे अधिक जा सकता है, या फिर इससे कम जा सकता है? आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका एग्जाम 23 अगस्त को शुरू हुआ था और उसके बाद आपका एग्जाम 31 अगस्त को खत्म हुआ। कुल मिलाकर के 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। और आपका जो पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आपका जो पूरा एग्जाम चला है, इसमें 34 लाख लोगों ने अपना एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। लगभग 70 से 72% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ये अखबार का एक डाटा है जिसमें बताया गया है कि आपका जो एग्जाम हुआ था 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को, टोटल 10 पालियों में, और इसमें 34 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। और जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 48,17,471। और इस हिसाब से देखें तो लगभग 70% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है, अखबार के माध्यम से बताया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो लगभग 34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है, और बाकी 30% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, अंकित सर के डाटा को एनालिसिस करें, तो वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस डाटा को अगर हम देखें तो इस डाटा को फिल किया है 1,02,000 कैंडिडेट ने। अब धीरे धीरे इसमें और भी छात्र अपना डाटा दे रहे हैं, और जैसे ही जितने भी छात्र अपना डाटा देंगे उस हिसाब से आपका जो यह स्कोर है ये घटता और बढ़ता रहेगा। जो एवरेज स्कोर है ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो यही एक परफेक्ट उदाहरण है जिससे आपकी कट ऑफ की सटीक एनालिसिस की जा सकती है, जिससे आपका जो हार्ड शिफ्ट है, जो इजी शिफ्ट है, उसकी एनालिसिस की जा सकती है ना। तो इसको हम समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जो 10 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम हुआ था वो आपका 23 अगस्त को शुरू हुआ था, और 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है वो आपका 188 है। यानी कि 23 शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था और जितने बच्चों ने डाटा दिया है सर के पास 23 अगस्त वाले में, उन सभी बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 188 के आसपास निकल के आया है। और उसके बाद जो आपका सेकंड शिफ्ट है उसमें एवरेज स्कोर 186 के आसपास निकल के आया है। उसके बाद 24 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर 190, और 24 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर 195 है। 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में 189, सेकंड शिफ्ट में भी 189.18 है। उसके बाद 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 194, और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 186 आपका एवरेज स्कोर है। और उसके बाद आपका 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर 192, और सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 192.62 है। यह आपका अभी तक का पूरा डाटा है जो 1 लाख बच्चों ने इसमें अपना डाटा दिया है, और ये आपका मेल कैंडिडेट का डाटा रहा है। और अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के डाटा के विषय में। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका फीमेल कैंडिडेट का एवरेज स्कोर है वो आपका 170.54 है। सेकंड शिफ्ट में 168.19 है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 172.78 है, और सेकंड शिफ्ट में 178.98 है।
25 की फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर 173.58 है और सेकंड शिफ्ट में 170.54 है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 177.48 और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 171.98 और उसके बाद जो आपका एग्जाम लास्ट हुआ था 31 अगस्त को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में 176 और सेकंड शिफ्ट में भी 176, ये आपका एवरेज स्कोर है। अगर हम इसको देखें तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। इसमें जो आपका एवरेज स्कोर है वो आपका 195 है और सबसे कम जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो आपका है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें आपका बच्चों का एवरेज स्कोर 188 है और सेकंड शिफ्ट में उससे भी कम है जो आपका 186 है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में 186 एवरेज स्कोर है। तो इससे ये पता चलता है कि जो 23 की सेकंड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड शिफ्ट है, तभी इसमें आपका एवरेज स्कोर 186 बन रहा है। अभी के हिसाब से जो 1,02,000 बच्चों ने डाटा दिया है उसके हिसाब से जो 23 का सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है और उसके बाद जो 24 का सेकंड शिफ्ट है वो आपका इजी शिफ्ट है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर छात्रों को देखें तो वो जो 31 अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसको सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट मान रहे हैं। लेकिन 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी प्रश्न गलत भी थे, जिसकी वजह से कुछ प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं और कुछ प्रश्न में बदलाव भी होगा जब आपकी रिवाइजन सेट की आएगी, तो वो स्कोर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से आपका ये पूरा डाटा है और ओवरऑल मेल कैंडिडेट में जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है वो आपका 190.522 बन रहा है और फीमेल कैंडिडेट में जो आपका एवरेज स्कोर है 173.708 बन रहा है। तो क्या सच में आपका कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा या इससे अधिक हो सकता है? इसके विषय में अब हम बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक मिल सकता है और कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, अगर हम यूआर कैंडिडेट के एवरेज स्कोर की बात करें तो इसमें आपका 194.92 है एवरेज स्कोर। ईडब्ल्यूएस के लिए मेल कैंडिडेट में जो एवरेज स्कोर है 195, ओबीसी के लिए 192.58, एससी के लिए 181, एसटी के लिए 163, ये आपका एवरेज स्कोर अभी तक बन रहा है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यूआर में जो आपका एवरेज स्कोर है वो आपका 175.16, ईडब्ल्यूएस के लिए 178.74, ओबीसी के लिए 176.24 और एससी के लिए 162.98 और एसटी के लिए 143.15, ये आपका फीमेल कैंडिडेट में एवरेज स्कोर है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 10 शिफ्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है और किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी छात्र है अगर उसका एग्ज़ाम 25 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और एक दूसरा छात्र है जिसका एग्ज़ाम 31 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, तो 31 की सेकंड शिफ्ट वाला जो भी मतलब जिसका भी एग्जाम जिस शिफ्ट में होता है उस छात्र को वो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है और दूसरे की शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा आसान लगती है, यही होता है। और इसीलिए ज़्यादा लोग शिफ्ट के विषय में नहीं बताते कि कौन सा शिफ्ट ईजी है कौन सा हार्ड, क्योंकि बच्चों को बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा, मैं कंप्लीटली एनालिसिस करने का प्रयास करूँगा कि आपका कौन सा है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपकी 25 अगस्त का एग्ज़ाम है वो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक माना जा रहा है। जितने भी टीचर है, आप किसी का भी वीडियो देख सब यही कह रहा है कि जो आपका 25 का एग्ज़ाम हुआ है वो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है और जो 31 को और आपका 24 की सेकंड शिफ्ट को एग्ज़ाम हुआ है ये आपका इजी शिफ्ट है। 24 की सेकंड शिफ्ट और 31 की शिफ्ट ये आपका दोनों आपका इजी है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपका जो 23 वाला बच्चा था उसके लिए भी पेपर नया था, पहली बार पेपर आया था, पेपर की उतनी सही जानकारी नहीं थी कि कितना अटेम्प्ट करना है, कितना छोड़ना है, कितना स्किप करना है, कितना करके आना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था, तो उस समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आपका जो स्कोर है 210 जाएगा, 220 जाएगा, 225 कट ऑफ जाएगा, इससे कम कट ऑफ जा नहीं सकता। लेकिन जब पेपर का लेवल देखा गया तो उसमें आपका स्कोर नीचे आ गया और अभी के समय आप देखिए तो कोई नहीं कह रहा कि आपका कट ऑफ 200 से अधिक जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा जो उसके पास प्रेशर था उसको 210 प्लस करना है किसी भी कीमत पे, और वो उसी के चक्कर में रहा, जिससे ज़्यादा अटेम्प्ट किया उसके ज़्यादा भी गलत हुए। यही दिक्कत रही है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ, है ना। तो आपके लिए अगर हम पूरा पेपर का लेवल देखें तो पेपर का जो लेवल है ये आपका हार्ड आया था।
हार्ड इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर पेपर के कंप्लीटली एनालिसिस करें पेपर कैसा रहा था उसके विषय में, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के विषय में। हिंदी का जो आपका पेपर था ये आपका बेसिकली इजी था। मान लीजिए आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चन आए थे और 37 क्वेश्चन में लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आपके इजी थे, लेकिन उसके बाद का जो प्रश्न था वो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड था। हार्ड इसलिए था क्योंकि जितने भी साहित्य के सेक्शन से क्वेश्चन आए थे रचना और रचनाकार के, वो बहुत कठिन पूछे गए थे और उसके लिए किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें कौन सा सही हो सकता है कौन सा गलत हो सकता है, तो वो वाला पोर्शन आपका हार्ड था। अगर गणित की बात करें तो गणित की अगर हम बात करें तो अभी तक गणित में ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपके एग्जाम में गणित में 25 से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गणित का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बढ़ा है और उसके साथ साथ कैलकुलेटिव भी बहुत था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, हार्ड भी था। अगर 25 से 28 में से 6 से 7 या फिर 8 क्वेश्चन देखें तो आपका ये इजी था। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव थे, जिससे ज़्यादा समय लग रहा था मैथ में। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो आपने देखा होगा पिछली बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें मानसिक अभिरुचि के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और मानसिक अभिरुचि के बहुत ज़्यादा प्रश्न थे और छात्र इस बार इसी की तैयारी कर रहा था। 1 घंटा 2 घंटा मानसिक अभिरुचि के लिए दे रहा था। यूट्यूब के बड़े बड़े टीचर मानसिक अभिरुचि के लिए अपना एक अलग से कोर्स लॉन्च किए थे, अलग से बुक लॉन्च किए थे, आप दोनों लीजिए, प्लस प्रैक्टिस सेट कराई जा रही थी। पूरा मानसिक अभिरुचि पे ही ध्यान दिया जा रहा था और इस बार उससे प्रश्न ही नहीं आए, बच्चों के अच्छे सही भी होते थे। जीके जीएस की लेवल अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। इसमें से अगर हम देखें, आप जब घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो जीके जीएस में आराम से 25 से 28 क्वेश्चन आपके सही होते थे, लेकिन इस बार का जो लेवल आया है एग्जाम में उसमें 15 से 18 क्वेश्चन बहुत दुश्वार हो जा रहा है सही करने में। आप आंसर की में देखिए तो किसी के 15, किसी के 14, किसी के 16, किसी के 18, ऐसे ही सभी के जीके जीएस में सही हुए हैं। तो जीके जीएस का जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। अब बात करते हैं आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के विषय में। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को कंडक्ट हुआ है, ठीक है। अब इसमें 1 तारीख में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 80 है, 2 तारीख में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 90 है, 3 तारीख में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है ये आपका 100 है। अब देखिए इसमें 3 तारीख में जो बच्चों का एवरेज स्कोर 100 है तो इसका मतलब पेपर ये इजी था तभी एवरेज स्कोर ज़्यादा हुआ है। और आपका जो फर्स्ट 1 तारीख वाला जो बच्चों का एवरेज स्कोर वो 80 है, तो ये पेपर हार्ड रहा होगा तभी इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 180 है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि पेपर आपका जिसमें एवरेज स्कोर अधिक है वो पेपर आपका इजी है, जिसमें एवरेज स्कोर कम है तो वो हार्ड है। अब 100 मान लेंगे। अब 100 में इसमें अगर हम देखेंगे तो 100 होने के लिए इसमें 20 नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपका 10 नंबर ऐड करना पड़ेगा और ये 100 पहले से ही है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन के लिए नंबर मिलेगा वो आपका 20 नंबर का फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। सेकंड शिफ्ट में अगर हम देखें तो उसमें 10 नंबर का फायदा होगा। यही जो आपका नंबर ऐड के समान किया जाता है यही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है और आपके एग्जाम में इसी आधार पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो हार्ड शिफ्ट है जो अभी आपको मैंने बताया, हार्ड शिफ्ट वालों को आराम से 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है और उसके बाद जो इजी नंबर है उसको 8 से 10 नंबर का, और जो आपका इजी नहीं है, जो आपका इजी है, जो हार्ड नहीं है, जो इजी है उसको भी आपका 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि नंबर कम नहीं होगा, नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो नंबर आपका बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम आपका 12 से 15 नंबर का और कम से कम 5 से 6 नंबर का फायदा देखने के लिए आपको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका ये जो पूरा एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है यूआर के लिए 190 से 195 के आसपास,
ईडब्ल्यूएस के लिए 180 से 185 के आसपास, ओबीसी के लिए 180 से 185, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादातर सेम ही रहता है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाता है, कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाता है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और यदि आप एससी हैं और आंसर की के बाद आपका 165 से 170 स्कोर है तो आप सेफ हैं, और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 160 है तो आप सेफ हैं। ये आपका पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, और आंसर की के बाद यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर यूआर में 180 से 185 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 175 से 180 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 155 से 160 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, और यदि आपका इतना स्कोर हो तो आपको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी संशय के आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।